कि बहुत सरकार खराब है, जो कि क्या सरकार जहाँ कल हटैया हो तहाँ आज हट जाए। 5 किलो राशन सबका लोभा लीन है। बहुत जोगी बेकार आदमी है, जोगी मोदी दोनों बेकार है। क्योंकि मोदी की सरकार कभी न चले। हमारे मंत्री क्या है, अखिलेश भैया सरकार बने। भाजपा सरकार में महिलाएं कहाँ हैं, हमें तो नहीं दिखती है। आदरणीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं 2027 में, कोई रोक नहीं सकता है। और कोई अगर रोकने का काम करेगा चाल फरेबी से तो फिर क्या होगा, वो तो डबल इंजन की सरकार में बैठा है। अगर इसको नेक्स्ट शर्म हो तो चिल्ली भर पानी में डूब जाना चाहिए इसको। और समाजवादी पार्टी की महिलाएं सशक्तिकरण की मिसाल आपने देखा, आदरणीय डिम्पल यादव जी ने जिस तरह से मोर्चा संभाला दिल्ली के अंदर। 40,000 रुपया हर घर की महिला को पहुंचाया जाएगा। कहाँ चली गई नौकरी, कहाँ चली गई पेंशन, कहाँ चले गए मछुआ आवास, कहाँ चला गया आरक्षण। जो थे बीजेपी में, जिनको अंधभक्त कहते, वो भी कहते धीरे से बचाओ। अभी हमारे साथ पूजा शुक्ला जी हम बात करने के लिए क्या कहेंगे। आज जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी ने महिलाओं के लिए कई सारे वादे किए, कैसे देखते हैं इसका क्या असर पड़ेगा महिलाओं पर? देखिए, जो वादे किए हैं वो हम पूरा करेंगे। समाजवादियों का इतिहास रहा है कि जो कहा है वो करके दिखाया है। अखिलेश यादव जी ने चाहे 10-90 योजना हो, 108 हो, कन्या विद्या धन हो या उनको पेंशन देने की बात हो, तो सब कुछ करके दिखाया। तो निश्चित तौर पर आने वाले वक्त में हम 40,000 देकर के महिलाओं को सशक्त करेंगे और सिर्फ आर्थिक रूप से नहीं, सामाजिक और राजनीतिक रूप से भी उनको प्रतिनिधित्व देंगे। अभी वर्तमान समय में महिलाओं की क्या स्थिति देखती है? बहुत ही अच्छी स्थिति है समाजवादी पार्टी में, और समाजवादी पार्टी की महिलाएं सशक्तिकरण की मिसाल है। आपने देखा, आदरणीय डिम्पल यादव जी ने जिस तरह से मोर्चा संभाला दिल्ली के अंदर, तो कहीं ना कहीं महिला सशक्तिकरण का एक चेहरे के रूप में हम लोग डिम्पल यादव जी को देख रहे हैं और भी लोगों को देख रहे हैं। तो निश्चित तौर पर आने वाले वक्त में एक बदलाव होगा और भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा शासन। एक बहुत बड़ी घोषणा और की है कि वो अखिलेश जी ने कि कोशिश करेंगे हम कि महिलाओं को भाजपा से ज्यादा टिकट बिल्कुल देंगे, जितनी टिकट वो देंगे उससे ज्यादा देंगे और देती भी रहे। क्या कहेंगे आज जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी ने महिलाओं को लेकर के एक बड़ा वादा किया है, कई सारे वादे किए और उसमें सारी के सारी समाजवादी पार्टी की जो मुख्य महिलाओं का चेहरा था वो आज यहाँ पर शामिल हुआ था समाजवादी पार्टी कार्यालय पर। कैसे देखते हैं इन वादों को और क्या इनका असर पड़ेगा? देखिए, समाजवादी पार्टी हमेशा महिलाओं का सम्मान करती है। ये आज से नहीं, जब से समाजवादी पार्टी की स्थापना हुई है, सब पहले हमारे माननीय नेताजी ने महिलाओं को आगे बढ़ाया, हम सम्मान देते आए और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी आज सम्मान दे रहे हैं। 40,000 रुपये सालाना महिलाओं को हम लोग समाजवादी ने संकल्प लिया है। और महिलाओं को पढ़ने के लिए पैसा कि फ्री पढ़ाई होगी केजी से लेके पीजी तक की। तो समाजवादी पार्टी हमेशा महिलाओं, उसने पहले 500 रुपये पेंशन, जो घर घर जो गरीब महिलाएं थी उनको घर घर 500 रुपये पेंशन, समाजवादी पेंशन हमेशा जाती रही थी। तो इसलिए समाजवादी पार्टी का जो संकल्प रहा है वो हमेशा पूरा होगा और आगे और भी पूरा होता गया। भाजपा सरकार तो हमारा जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी संकल्प करते हैं उसको चुराती है और उसने करने का काम कभी नहीं किया है। केवल वो बोलते हैं और हम करते हैं, करते आए हैं और करते रहेंगे। महिलाओं का सम्मान करते आए हैं और करते रहेंगे। और 2027 में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की सरकार बनेगी और हम फुल मोहम्मद से और आधी आबादी का सम्मान माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष करेंगे। 40,000 रुपया हर घर की महिला को पहुंचाया जाएगा और केजी से लेके पीजी तक पढ़ाई मुफ्त होगी। ये हमारा संकल्प है। और जो 60 साल की महिलाएं हैं उनको भी, उनके लिए भी फ्री गाड़ी चलेगी। ये हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का संकल्प है और 27 में हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं। बीकेटी से आप तैयारी में है और बीकेटी से हम देखते हैं कि लगातार आप लोगों के बीच में रहती है। बीकेटी की क्या स्थिति है समाजवादी पार्टी? देखिए, बीकेटी की क्या, हमारी 400 सीटों पे ही महिलाओं को सम्मान मिलेगा और अब पहले भी देती आई है। 33% आरक्षण पहले भी लागू कर दिया था समाजवादी पार्टी ने, जो अभी तक इन्होंने उसके लिए कुछ बोला नहीं। सभी पार्टियों ने इसके लिए लक्ष्मण रेखा खींच दी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इसकी अगुवाई नहीं की है। हमारी पार्टी तो सर्वप्रथम पहले भी थी और आज भी थी। सभी महिलाओं को सम्मान मिलेगा और टिकट भी दिए जाएंगे। मैं बीकेटी से प्रीति तिवारी, प्रदेश सचिव, मेन बॉडी प्रीति तिवारी। तो अभी हमारे साथ एक महिला है, उनसे बात करेंगे। मैम, क्या कहेंगे आज जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी और डिम्पल यादव जी ने तमाम सारे वादे किए हैं, उस वादे पर क्या असर दिखेगा महिलाओं के ऊपर? उन वादों को लेकर के महिलाएं कितना भरोसा करेंगे उस वादों से? महिलाएं 100 में 100% भरोसा कर रही हैं और करेंगी और कर रही हैं। और 2027 में एक तरफा वोटिंग करने जा रही है हमारी महिलाएं पीडीए समाज की। पीडीए समाज पर
क्या लग रहा है जो अभी स्थिति है भाजपा की सरकार में महिलाओं को, वो क्या ठीक है पहले से या फिर पहले से खराब है? किसकी? अभी जो महिलाओं की स्थिति है भाजपा सरकार में। भाजपा सरकार में महिलाएं कहाँ हैं? हमें तो नहीं दिखती है। मुझे तो कभी नहीं दिखी, मुझे कभी दिखी नहीं महिला सभा। महिला सभा की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, महिलाओं की बात कर रहा हूँ। महिलाएं भी नहीं दिखती हैं बिल्कुल, क्योंकि बीजेपी का जो रवैया है वो अच्छा नहीं महिलाओं को लगता है, इसलिए महिलाएं बीजेपी को लायक नहीं करती हैं। कोई अगर उन्हीं के रंग में रंगी हो तो अलग बात है, वैसे महिलाएं उनको लायक नहीं करती हैं। अच्छा, भाजपा लगातार समाजवादी पार्टी पर हमलावर रहती है, खास करके महिलाओं को लेकर के कहती है कि जहां दिखे सफाई वहां महिला घबराई, ऐसे नारे दिए जाते हैं। महिलाओं के अंदर सपा की महिलाओं के जोश को बीजेपी नहीं समझती है। महिलाओं के पास बहुत जोश है, और महिलाएं जहाँ बैठ जाएंगी, खड़ी हो जाएंगी, कोई हटाने वाला नहीं। देख लीजिए जंतर मंतर दिल्ली पर हमारी डिम्पल यादव जी का जोश, महिलाएं घबराने वाली नहीं है। समाजवादी पार्टी की बहुत जुनून है, खड़ी हो जाएंगे चाहे उनके। 2027 में अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे। बिल्कुल पक्का। जो आधी आबादी की बात हो रही है, वो आधी आबादी किस तरफ है? आधी आबादी समाजवादी पार्टी की तरफ है। आधी आबादी पूरी 100 में 100%। आधी आबादी महिलाएं जो है वो समाजवादी पार्टी के साथ। बिल्कुल बिल्कुल, नोट कर लीजिए आप, अभी इसी वक्त नोट कर लीजिए बिल्कुल। और आदरणीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं 2027 में, कोई रोक नहीं सकता है। और कोई अगर रोकने का काम करेगा चाल फरेबी से, तो फिर क्या होगा? वो तो ऊपर वाले भी नहीं नोट कर पाया कि क्या होगा फिर। देख सकते हैं कि इस तरीके से महिलाएं जो हैं वो कह रही हैं, और सारे तमाम जो लोग हैं उनसे हम धीरे धीरे करके बात करेंगे। आइए बात करेंगे। मैम, क्या कहेंगे आज जिस प्रकार से अखिलेश यादव जी ने तमाम सारे वादे आप लोगों के माध्यम से करवाए, और समाजवादी पार्टी ने कहीं ना कहीं 2027 के लिए पूरी तरीके से कमर कस ली है, क्या असर होगा इसका? मैं बताना चाहती हूँ और बताऊंगी भी कि देखिए, जो सम्मान समाजवादी पार्टी में है और जनता का जो गुमराह करा जाता है, वो बेचारे सबसे ज्यादा अनपढ़ रहते हैं, उनको पढ़ाई का कुछ मिलता तो है नहीं। जो अखिलेश भैया ने वादा किया है 2027 में सच्चाई रहेगी। और बहन फूलन का कोई नहीं दिखाई दे रहा था जब 3.5 साल जंगल में भटकी, 11 साल 7 महीना जेल में पागलों के संग रही, तो बाबूजी ने जब बेटी बनाया, केस वापस लिए, मुलायम सिंह बाबूजी ने बेटी बनाया, केस वापस लिए, और केस वापस लेके उनको जेल से छुड़ाया, और 3 बार चुनाव लड़ाया, मिर्जापुर भदोही से 2 बार सांसद बनी। सबसे ज्यादा जो सम्मान है मछुआ समुदाय को तो समाजवादी पार्टी से है, नहीं कोई नहीं जानता था ये कौन जात है। तो मैं तो यही कहूंगी कि जहाँ तक मेरी आवाज जाए, हमारे मछुआ समुदाय के जो बिंद निषाद, जो माझी, मझुआर, रहकुआर, तुरहा, कस्सब, ये बहुत जातियों में नाम लिए जाता है। तो इनसे मैं यही कहूंगी कि 2027 में अपनी समाजवादी पार्टी को और पीडीए की सरकार अगर ये बना देंगे तो इनके बच्चों और बच्चियों के भविष्य चमक जाएंगे, और इनका हक और अधिकार मिल जाएगा, और हम ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन संजय निषाद जी तो आप एनडीए में हैं, वो एनडीए की बात करते हैं। संजय निषाद ने तो फूलन के कंधे पर धर के बंदूक चलाई, कहता था, वादा करता था कि हम माता जी के नाम पर पैसा चंदा 5,000 दिया करेंगे, झूठी वादा करके कभी शकल नहीं दिखाई। आज वो अखिलेश यादव मारा गया मड़ैयन का, इकनौर की मड़ैयन का, इसी का हाथ है मरवाने में कि हमारी पार्टी चमक जाए। और हर जगह निषादों में इसने महिलाओं का लूटा और किताबें बेची, और इनको का नाम करके झंडा, टोपी सब बेचने का काम किया, और कहा कि बहुत बड़े बड़े वादा किए। कैसे वादा किए कि हम आपको कॉलोनी देंगे, पेंशन देंगे, और सिलेंडर देंगे, और माताएं बहनों का घर घर जो 5,000 10,000 देंगे, तो इनके बच्चों का नौकरी देंगे। कहाँ चली गई नौकरी, कहाँ चली गई पेंशन, कहाँ चले गए मछुआ आवास, कहाँ चला गया आरक्षण? ये डबल इंजन की सरकार में बैठा है,
अगर इसको नेक शर्म हो तो चिल्लू भर पानी में डूब जाना चाहिए इसको। समाज के बुजुर्गों का, मरे मराए लोगों का, एक कालपी में जो जिला अध्यक्ष था महिलानपुरवा का लड़का निषाद समुदाय का, तो उसके बाप को गाली दी कि तुम काम नहीं करोगे तो तुम्हारे मरे हुए बाप काम करेंगे। बताइए इसका का किसी ने कर्जा खाया है? ये अखिलेश भैया ने इसके लड़के को प्रवीण को गोरखपुर से जब सांसद बना दिया तो यहाँ मलाई रबड़ी खाई, अब यहाँ से पेट भर गया तो दूसरी जगह भगा। ऐसे भगोड़ों का धिक्कार है। ये कोई निषाद उसाद नहीं है, ये दुसाद है। इनको तो हम ये कहेंगे कि चिल्लू भर पानी में डूब जाना चाहिए। कैबिनेट मंत्री बन गए हैं उसमें। अरे बन गया तो अपने ही तो पेट भर रहा है, प्रोटोकॉल में अरे अपने बीवी बच्चों का पेट भर रहा है, समाज का क्या दे रहा है? पूछा जाए समाज से। ऐसा ऐसे लोगों का चर्चा नहीं करते हैं। फूलन देवी का क्या करेगा? जब जिंदा हाथी जंगल में तो कब मर गया था, जेल में हाथी पागलों के साथ तो कब मर गया था। अब फूलन के नाम पर कमा रहा है कि हम समाज के हैं। तो मैं यही कहूंगी, ज्यादा नहीं कहूंगी, कि मैं ऐसे लोगों का अपना समाज का नहीं मानती हूँ। ये धिक्कार है, इसको चिल्लू भर पानी में डूब जाना चाहिए। ऐसे गद्दारों का, भगोड़ों का, दोगलों का, ये अपने समाज का हम नहीं मानते हैं इसको। ये जो अखिलेश भैया का नहीं हुआ तो हम लोगों का समाज का क्या होगा? लुटेरा लुटेरा। लेकिन वो समाज के लिए आरक्षण की बात कर रहा है लगातार। आरक्षण का उसके बाप के घर में धरो हुआ है, हम उसको कहेंगे ऐसे? हमारे समाज के बाप को गाली देगा तो हम नहीं कह सकते हैं? वो नेक नेक सी बिटियन का धक्का मारता है, एक अकेले है बोलने को। फूलन का उल्टा सीधा बोलता है, मरी मराई को। क्या है समाज को क्या दे देगा? घर से दे देगा। अब जब चुनाव आने का हो तब आरक्षण देगा? इसके घर में फर रहा है क्या? ये सब लोभान झूठी दे रहा है। इसकी बातन में समाज के लोग हमारे नाम है। आप अपने अखिलेश भैया का मुख्यमंत्री बनाए तो इनके बच्चों और बच्चियों का भविष्य उज्जवल होगा और सब सम्मान के साथ रहें और सम्मान मिलेगा। मैं यही बात कहूंगी कि मैं अपने समाज से कि आप लोग पीडीए की सरकार बनाइए, अखिलेश भैया का मुख्यमंत्री बनाइए, आपके बेटा और बेटियों का सब कुछ मिलेगा। अब हम कुछ नहीं कहेंगे। तो अभी हमारे साथ एक और महिला है, मैं अपना परिचय दे देती हूं। मेरा नाम आशा यादव अम्बेडकरवादी, मैं राष्ट्रीय कार्यकारी सदस्य समाजवादी पार्टी। और आज हमारे यहाँ कार्यक्रम था, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी, आदरणीय डिम्पल भाभी जी का कार्यक्रम बहुत शानदार तरीके से यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। और हम लोगों को लग रहा है कि ये जो वादे किए जा रहे हैं इसका कितना असर दिखेगा महिलाओं के ऊपर, आधी आबादी के ऊपर? देखिए, अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो वो खोखली सरकार है और उनके वादे भी खोखले ही हैं। जहाँ तक मैं जानती हूँ उनका हर वादा, मैंने बहुत बार बोला, फिर मैं बोल रही हूँ, आपके चैनल से चलाइएगा जरूर, कि भारतीय जनता पार्टी राम राज कह करके, राम राज अच्छे दिन आने वाले कह करके सत्ता में आई थी। लेकिन उन्होंने तो क्या हाल किया वो तो चलो दूसरा विषय है। आपका सवाल है कि कितना भरोसा है इनके वादों पे, इनके ये जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में वादे किए गए, इनका क्या असर दिखेगा महिलाओं पर? देखिए, हमारी पार्टी ने अगर वादा किया है तो वादा ही नहीं किया, उस वादा को पूरा किया है। जो कहा है माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने वो काम किया है। तो आज भैया ने जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बोला है वो पूरा करेंगे। और यहाँ जितनी मौजूद महिलाएं थी, सांसद थी, बहुत एमएलए थी और सारी कमेटी थी, मतलब लखनऊ की बाहर की, तो यहाँ के तो लोग बहुत ज्यादा इम्प्रेस हुए। और बाकी प्रेस वाले थे, वो अब जनता के अंदर क्या संदेश जाएगा, हमारे हिसाब से तो पॉजिटिव ही जाएगा। क्योंकि पहले से ही चाहे शहर हो चाहे गांव हो, हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से बहुत प्रभावित है महिलाएं, खासकर हमारी डिम्पल भाभी जी से। और क्योंकि काम ही ऐसा करती है हमारी सरकार। और उनके जो, आप आगे सवाल करिए। अच्छा, ये बताइए कि जब जैसे कि हम देख रहे हैं कि लगातार 2 बार से भाजपा की सरकार उत्तर प्रदेश में बन रही है, आखिर में क्यों महिलाओं का अगर साथ होता तो ऐसा तो नहीं होता? उनकी सरकार का बनना, उसका जवाब हम नहीं दे पाएंगे। क्योंकि अगर हम ये बोलेंगे कि कुछ न कुछ गड़बड़ी हुई है, बेईमानी हुई है, चीटिंग हुई है, तो वो लोग कहेंगे अच्छा तुम लोग हार गए हो तो तुम लोग जो है ब्लेम कर रहे हो, है ना। तो वो तो नहीं कहेंगे, लेकिन हकीकत यही है, कहीं ना कहीं हम लोगों के साथ चीटिंग हुई है। क्योंकि जनता, अगर मैं जमीनी मतलब काम करती हूँ, मैं जमीनी स्तर पे हूँ, बिल्कुल काकोरी कस्बे की, तो मैं रहती हूँ बिल्कुल लोगों के बीच में, तो लोग त्रस्त हैं। बात समाजवादी पार्टी की नहीं है। मैं दुकानदार से बात करती हूँ, मैं सब्जी वाले से बात करती हूँ, मैं ठेले वाले से बात करती हूँ, किसी भी दुकान पे, तो लोग बिलबिला के कहते हैं कि भाई बहुत तंग आ चुके, ऑफिस वाले हाँ बहुत तंग आ चुके, बचाओ,
चाहे वो जो भी हो, जो जो थे बीजेपी में, जिनको अंधभक्त कहते वो भी कहते धीरे से बचाओ। जैसे ज्वेलर्स हैं, सुनार हैं, मैं सबके बीच संपर्क में रहती हूँ, तो कहते हैं कि किसी तरह मुझे बचाओ। वोट कौन दे रहा है उन्हें? यही चोरी से जीतता है, वो चोरी जीतता है, वो बेईमान है, योगी बहुत बेईमान है। और ये यादव लोगों को बहुत तंग कीने है, और लड़कियन के यहाँ आजाद कीने है, और लड़कियां भगा भगा के सब वो कीने है, पुलिस आजाद कीने है, और पुलिस कोई कार्रवाई नहीं हो रही। हमारे पति 7 साल से गायब चल रहा है, बहुत रिपोर्ट की नहीं है, सब कुछ की नहीं है, हमारे पति को मिल नहीं रहा है। वो कोई लड़की के साथ दूसरा लड़की लीने घूम रहा है, और हम सब जगह रिपोर्ट की नहीं है। योगी कार्यालय गए हैं, योगी कहते हम खुद भूखे मर रहे हैं, तो हम कहे तू भूखे मर रहे हैं, तो वही वो लूट ली नहीं सो। परेशान ना होइए, तो कहाँ आपके पति का क्या नाम है? हमारे पति सिपाही लाल यादव है, और पति हमारा 7 साल से गायब चल रहा है। मेरे पति के यहाँ हाथ जोड़ विनती कर रहे हैं, हमारे पति जो कहूँ है ढूंढ के यहाँ हमारे घर पर कीन जाए। हमारे सब राजधानी योगी की धारण तेरे पुलिस आजाद की ने कहूँ सुनवाई नहीं भये, तो हमारे पति ढूंढा जाए। हमारे पति लापता है। पति लापता कैसे लापता हो गए? क्या उससे कभी संपर्क नहीं हुआ 7 साल? नहीं, हम 7 साल में बहुत रिपोर्ट एप्लीकेशन मेरे पास है, सब कहूँ लगाते लगाते अखिलेश भैया कार्यालय आ रहा, अखिलेश भैया परसों एप्लीकेशन दिन, मगर हमारी सुनवाई कहूँ नहीं हो रही है। कैसे आपको पता चला कि वो किसी महिला के साथ है, लड़की? वो लड़की उसा लड़की पाली थाना है, मुड़लुखेरा गांव है, वो लड़की के साथ रह रहा है। और जानकारी हो कैसे? हमका जानकारी उस लड़के मेहमान हमारे गांव है, हमका मालूम पूरी जानकारी है। हमारे पति हमका ढूंढ के दिन जाए। आपको तलाक दे देना चाहते हैं? तलाक नहीं देना है, हम पति घर में रह रहे हैं। पति हमार मारा मारा घूम रहा, हमारे रात सगरी बेच डाली है महिला के चक्कर में। हाँ भाई, महिला के चक्कर में हमारे राज्य पूरी लौटी आवे, हमारे पति हमका मिले। तो आप पति हाथ जोड़ विनती कर रहे हैं, हमारी इतनी वो करो। योगी बहुत सरकार खराब है, योगी क्या सरकार जहाँ कल हटैया हो तहाँ आज हट जाए। योगी खिया जाओ तो वो खुदे कहते हम भूखे मर रहे हैं, 5 किलो राशन सबका लोभा लीन है। बहुत योगी बेकार आदमी है, योगी मोदी दोनों बेकार है। हम क्या कार्यालय जाते हैं तो हमका आदत जान के यहाँ अपने कार्यालय निखार देते हैं। हाँ, 7 साल से आप अपने पति से नहीं मिले? नहीं मिले हैं। हमारे पति हमका जानकारी कह के भैया ढूंढवा दिन जाए। जिंदा है ये पता है? अब हम हाँ है जिंदा, कहीं जिंदा हो या मरा हो कहूँ संपर्क किन जाए तो मिली है जरूर पति हमारे। जो लोगों ने खेत खरीदा है वो हमारे खेती पर पूरी कब्जा कैली है, और हम बहुत परेशान हैं। हमका कतई मार डाले के कोशिश हो रही है। हमारी एक बच्चा है तो उसका हम बहुत छुपा के रखते हैं अपने घर में। हमारे भैया बहुत वो है, बहुत योगी मोदी की सरकार हटैया हमारे मनते तो कल हट जाए। योगी मोदी की सरकार कभी न चले। हमारे मनते जा है अखिलेश भैया सरकार बने। अखिलेश भैया हम हरदोई जिला के रहे हैं, सुरसा थाना है, सरसैया हमारे गांव है। हमारे पति ढूंढे जा जो कहूँ। तो अखिलेश जी से उम्मीद है आपको? हमका बहुत उम्मीद है, अखिलेश हमारी बहुत मदद करते हैं। अखिलेश भैया तेरे भरपूर हमारे भरपूर मदद हमका मिल गई है। अखिलेश भैया हमको पैसा देने कहे हैं। हाँ अखिलेश भैया तो बहुत कुछ हो। हम 2 दिन तेरे उनके कार्यालय हैं, मगर हमारी मुलाकात भैया तेरे नहीं हुई पाई है। एप्लीकेशन हमारे भैया के पास पहुंच गए हैं। तो अगर सुन रहे होंगे ये वीडियो के माध्यम से तो क्या कहेंगे उनसे? उनते भैया तेरे अखिलेश भैया हमारी जो मदद कही दे हाथ जोड़। हमारे हम भैया के खुल के चुनाव आ गए, खुल के मदद अपन बच्चा हम दोनों मदद करबे। भैया के जिता कर दो जिला ले दे। हाँ हम हाँ भैया को मिलना चाहते हैं। भैया हमारे का मिलवा दो सब लोग, हम भैया को मिल जाए। भैया पूरी भरपूर भैया के बिरादर है, भैया भरपूर मदद करिए। और हमारे आदमने गांव है पूरा, और हम भैया की मदद बहुत करना चाहते हैं। भैया हमारे बन जाए, हमारा जीवन सफल हो जाए। बता दीजिए अपना। हमारा मानसरी नाव है, सरसैया गाँव है, सुरसा थाना है। और हमारे भैया अखिलेश भैया बहुत मदद कर दे। हमारे पति हमका मिल जाए, हमारे जायदाद जती असल बेसल कई दिन है पति हमार, तो वह हमारी हमका अखिलेश भैया देवा दे। हम उनके कार्यालय बहुत दिन से आ रहे हैं। हम भैया मिलना चाहते, भैया तेरा मुलाकात नहीं होती है।
तो इतना परेशान है आपने सुना, महिलाएं। आपने इनकी बात सुनी, आपका वीडियो लंबा हो जाएगा। इसी तरह से ये एक तो सामने आपके सामने बिल्कुल प्रमाण है, इसी तरह के किस्से कहानी, इसी तरह के मैटर आए दिन होते हैं, बहुत से दबा दिए जाते हैं। इतनी महिलाओं के साथ उत्पीड़न हो रहा है, योगी जी सुनते नहीं। अभी जब आग में जल गई थी छात्राएं, तो योगी जी ने अस्पताल में बोला, मेडिकल कॉलेज में, मैं भाषण नहीं सुन पाऊंगा, भाषण नहीं सुनने। तो ऐसा व्यवहार करते हैं। बेटियों बहनों की इज्जत वो क्या करेंगे, खुद के हों तो इज्जत करें। और हमारे अखिलेश भैया तक हमारी एक बात अगर आपकी वीडियो के द्वारा पहुंचे, एक वीडियो अगर पहुंचे, ये तो मेरी 3-4 वीडियो वायरल हो गई है। मैं लगातार धरना करती हूँ, संघर्ष करती हूँ और भैया तक जाती होंगी, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि भैया मुझे पहचाने कि हाँ, ये मैं आशा यादव अम्बेडकरवादी, बहुत ही क्रांतिकारी और सच्ची समाजवादी सिपाही हूँ। और मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बस मुझे आशीर्वाद दे कि हाँ, मेरे जो मुखिया है, कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, कि हाँ, कि या आप अच्छा काम कर रहे हैं, शाबाश, बस भैया से शाबाशी चाहिए मुझे। उन तक पहुंचना थोड़ा मुश्किल काम हो जाता है। नहीं, अब ये वीडियो अब में आप कह रही है तो शायद पहुंच जाए उनके पास, क्योंकि वो काफी ज्यादा एक्टिव रहते हैं सोशल मीडिया पर और वो वीडियोस देखते हैं। तो क्या कहेंगे उनके? हैं तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मेरे बहुत अच्छे हैं, और मैं तो चाहती हूँ कि अब की बार मेरी डिम्पल भाभी मुख्यमंत्री बने। आज और क्या, जब से डिम्पल भाभी वहाँ दिल्ली में एक युवाओं की और बच्चों की मदद की थी। जी क्या करेंगे, वो मुख्यमंत्री बनेंगे? भैया भी तो पार्टी के मुखिया है ही, भाभी बने, महिला आधी आबादी की बात कर रहे हैं ना, इस बार भाभी बने मुख्यमंत्री, हम लोग भी देखना चाहेंगे। और भाभी को तो लोग भाभी माँ कहने लगे हैं, तो भाभी तो भैया तो अच्छे हैं, पर भाभी भी बहुत अच्छी हैं। हाँ, बहुत अच्छी है। हम चाहते हैं कि एक बार मेरी भाभी भी मुख्यमंत्री बने और मैं देखूं एक बार। मैं संघर्ष करती हूँ भैया पार्टी के लिए। मेरे बारिश बहुत तेज होने लगी, अपने मुखिया के लिए इस बार 27 में सरकार बनाएंगे, समाजवादी आएगी और आप यहीं पे हमारा इंटरव्यू लेंगे और हमारी डिम्पल भाभी मुख्यमंत्री बने, ये खबर भैया तक। थैंक यू।